बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम अपनी व्याकरण पुस्तक से पढ़ रहे हैं। और व्याकरण पुस्तक से हम क्या पढ़ रहे हैं? रस पढ़ रहे हैं। ठीक है। रस किसे कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं आनंद को। किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने पे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को की परिभाषा भरत मुनि ने क्या दी है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से युक्त रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों भाव एक साथ पाए जाते हैं तब हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। रस के 4 तत्व होते हैं मुख्य। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्थायी भाव। हमारे जितने भी रस हैं उनका कुछ ना कुछ स्थायी भाव जरूर होता है। ठीक है। स्थायी भाव जो होते हैं वो स्थायी मतलब एक जगह पर स्थित होते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समय वो हमेशा होते तो हमारे अंदर है, मन के अंदर है, हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे अंतःकरण में ही मौजूद होते हैं। लेकिन क्या होता है वो अवसर के अनुकूल प्रकट होते हैं। जैसा अवसर आता है वैसे वो रस प्रकट हो जाते हैं। तो वो स्थायी रूप से है तो हमारे अंदर, लेकिन अवसरानुकूल प्रकट होते हैं। जैसे कि हम किसी भी रोते हुए बच्चे को देखते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर उसके प्रति शोक का भाव आ जाता है, आता है ना। हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और उसको खिलाने का मन हो जाए, हम उससे बाहें फैला देते हैं और उसको उठा लेते हैं गोद में। तो ये क्या है? ये वात्सल्य का हमारे अंदर भाव आता है। बच्चे को देख के बड़ों के प्रति जो भाव आता है वो वात्सल्य हो गया। नायक नायिका को देख के हमारे अंदर प्रेम का भाव बढ़ आता है। ठीक है। किसी की गलत बात को सुनकर हमारे अंदर क्रोध का भाव आ जाता है। ओके। हम किसी भी गंदी चीज को देखते हैं, मांस है, हड्डी है, ऐसी चीजें देखते हैं, मरा हुआ जानवर है या शव है, उसको देख के हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है। ठीक है। और युद्ध की स्थिति या कोई हम शत्रु सामने हो तो हमारे अंदर उत्साह का भाव आ जाता है कि हम उसको खत्म ही कर दे। तो सारे भाव हमारे अंदर ही हैं, लेकिन समय के अनुसार यानी अवसर के अनुकूल वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। अब दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? जिसको देख के हमारे अंदर भाव प्रकट हो। किसी भी वस्तु को देख के हमारे अंदर जो भाव प्रकट होते हैं वो होता है विभाव। जैसे कि सांप को देखकर हमें डर जाना, ठीक, जोकर को देख के हंस देना, नायक नायिका को देखकर प्रेम हो जाना, ठीक है, प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाना। तो जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो श्री कृष्ण को देखकर उनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो श्री कृष्ण क्या हुए? विभाव हुए। ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा अनुभाव। विभाव को देखकर, यानी कि विभाव जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ, उसको देखकर हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, हमारे शरीर में जो भी चेष्टाएं होती हैं, जैसे नायक नायिका को देखकर हम लजाने हैं, शर्माते हैं, आंखें पलके झुका लेते हैं, या सांप को देखकर हम क्या करते हैं? हम थर-थर कांपने लगते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक। कोई डरावनी चीज देख के हम रोने लगते हैं या वहां से भागने लगते हैं। तो ये सब चीजें जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं अनुभाव। चौथा आता है हमारा संचारी भाव। संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाला। ठीक है। यानी कि वो एक जगह स्थिर रहने वाला नहीं है। संचरण मतलब गतिमान है, वो कभी भी स्थिर होकर नहीं रहता है, वो हमेशा कभी एक भाव के साथ नहीं रहता, वो कभी बदलता रहता है। जैसे हमने सांप देखा और हम डर गए, अचानक हमसे कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसने सांप को मार दिया और हम प्रसन्न हो गए, तो अब हमारे अंदर कौन सा भाव आ गया? प्रसन्नता का भाव आ गया। तो इस तरह से संचारी भाव जो होते हैं निरंतर बदलते रहते हैं। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हमने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे रसों के भेद। तो रसों के मुख्य यानी मूल 9 भेद हैं और वैसे रसों के 11 भेद हैं। ठीक है। इन 11 रसों में सबसे पहला रस आता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। रति अर्थात प्रेम। आचार्य भोज जी हैं, उन्होंने श्रृंगार रस को रसों का राजा रसराज कहा है। रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। ये रसों का राजा है। इसे किसने कहा है? आचार्य भोज ने कहा कि श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा अर्थात क्या है? रस राज है।
श्रृंगार रस बच्चों, दो श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पे होता है संयोग श्रृंगार, और जहाँ पे नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, और दोनों का ही स्थायी भाव रति होता है, चाहे संयोग हो चाहे वियोग हो, दोनों का स्थायी भाव क्या है? रति। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये गोपिकाएं कह रही हैं कि श्री कृष्ण के लिए कि नंदलाल मतलब हे श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में बस जाओ। ठीक है, मीराबाई का एक दोहा, उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे भी श्रृंगार की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है कि मेरे पति कौन है? सिर्फ श्री कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति। तो इसी तरह से एक और देखिए, गोपिकाएं श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, उनसे उनकी बांसुरी से जलन हो जाती है उनको, दिन भर बांसुरी वो अपने होठों पे लगाए रहते हैं। तो राधा जी कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा ना धराऊंगी, अर्थात कि ये जो मुरली श्री कृष्ण जी ने अपने अधरों पे धरी है, हमेशा अपने अधरों पे धरे रहते हैं, उसको मैं अपने होठों से कभी नहीं छुआऊंगी। तो यहाँ पर भी प्रेम की बात हो रही है। ठीक है, जलन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार है। ठीक है, अब आती है बात वियोग श्रृंगार की। वियोग श्रृंगार अभी आपने एक लेसन पढ़ा था, उसमें कहा था कि वहाँ पे बात हुई थी, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। पढ़ा था ना आपने अभी, किसमें था ये? काव्य में था, पढ़ा था ना। तो क्या था कि मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहाँ पे क्या है? नायक और नायिका के वियोग का वर्णन है। ठीक है, एक और देखिए इसी तरह से, निस्दिन बरसत नैन हमारे। गोपिकाएं जब श्री कृष्ण से वियोग हो जाता है, जब वो मथुरा चले जाते हैं, तो गोपिकाएं क्या कहती हैं कि उनके आस में हमारे जो आंखें हैं वो निस्दिन मतलब रात दिन हमारी आंखों से सिर्फ क्या होते हैं? आंसू ही बहते रहते हैं उनके वियोग में, उनके वियोग से हम इतने दुखी हो गए कि रात दिन हमारे आंखों से क्या बहते हैं? आंसू ही बहते रहते हैं। एक और इसी तरह से अभी आपने अपने सूरदास में पढ़ा होगा कि अवधि असार आज सावन की तनमन की विधा सही, अवधि असार आज सावन की तनमन की विधा सही। वो कहते हैं कि मैंने आपके आने की आशा से हमने अपने तन की पीड़ा सही और मन की पीड़ा सही। गोपिकाएं कहती है ना यहाँ पर कि हमने उनके आने की आशा में क्या किया कि अपने शरीर की पीड़ा तो सही सही और मन से भी हम पीड़ित हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं हम कि यहाँ पर नायक और नायिका का वियोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी अब दूसरा इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, कौन सा? वीर रस। वीर रस में क्या है कि उसका स्थायी भाव है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब इसमें क्या है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं? शत्रु के विनाश के लिए या किसी आक्रमण की स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, और इसी भाव को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। आपने एक सुनी होगी, बुंदेलो हड़बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब आप ये पंक्तियां सुनते हो तो आपके अंदर एक उत्साह जागता है। ठीक, चढ़ शेर तक पर तलवार उठा करता था चित्तौड़ पर, महाराणा प्रताप की जो तलवार थी, तनकर भाला यूं बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे, तनकर भाला बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे विश्राम न दे। यहाँ पर भाला खुद राणा प्रताप से कह रहा है कि राणा मुझे बिल्कुल भी विश्राम न दो, मुझे बिल्कुल भी आराम न दो, और अपने भाले को तो निरंतर चलाते रहो, और मेरे सामने जितने भी शत्रु आए उनको तुम प्रहार करते जाओ और उनको समाप्त करते जाओ। ठीक है, और अभी आपने सुना होगा जब विजय क्या नाम है इनका, नीरज चोपड़ा ने अभी जिसने स्वर्ण पदक जीता है, और जब उसने स्वर्ण पदक जीता तो सबके मुंह से क्या निकला? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए।
द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, क्योंकि वो भाला चला रहा है। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अभी उन्होंने भाला प्रतियोगिता में ही तो गोल्ड मेडल जीता है। तो जब आप ऐसे सुनते हो ऐसे, तो आपके मन में, आपके अंदर कौन सा भाव उठता है? उत्साह का भाव उठता है। कौन सा भाव उठता है? उत्साह का भाव उठता है। ठीक है। और इसमें आलंबन क्या होता है? शत्रु। कौन होता है? शत्रु या संघर्ष। ठीक है। आश्रय क्या होता है? नायक या उत्साही व्यक्ति जो कि युद्ध करने के लिए तैयार है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन मतलब जैसे सेना है, युद्ध का कोलाहल है, शत्रु सामने खड़े हैं। अनुभव क्या है? गर्वपूर्ण वचन। जैसे कि हम गर्वपूर्ण वचन सुनते हैं तो क्या होता है? हमारे रोए खड़े होने लगते हैं, हमें रोमांच होने लगता है। संचारित भाव क्या होता है? कि गर्व उत्पन्न होता है, हर्ष होता है। ठीक है। अब वीर रसवीर 4 प्रकार के होते हैं। एक युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और होता है धर्मवीर। इनमें सबसे मुख्य कौन सा है? युद्धवीर। ओके। इसका हमने बताया ना, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय शोक, तू तनिक मुझे विश्राम न दे। तीसरा हमारा रस आता है करुण रस। कौन सा रस आता है? करुण रस आता है। करुण रस क्या होता है बच्चों? कहते हैं किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि या उससे बिछड़ जाने का जो भय होता है, उससे बिछड़ जब जाते हैं तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी प्रिय व्यक्ति का हमेशा की बिछड़ जाना मतलब उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? वहाँ पर करुण रस, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। और वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस। जैसे कि जब सीता जी को रावण उठा ले गया था तो राम जी की जो दशा हुई थी, उनके अंदर शोक का भाव आ गया था और वो उनको ढूंढते ढूंढते बोलते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। मतलब वो ढूंढते हुए पशु पक्षियों से भी पूछते हैं कि तुमने क्या मेरी सीता को कहीं देखा है? जब उनसे बिछड़ जाती है, उनका हरण हो जाता है, तो क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। मतलब तुमने हिरणी जैसे आंखों वाली अर्थात सीता को कहीं देखा है? इसी तरह से जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण उनकी दीन दशा को देखते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए सुदामा की दीन दशा, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए। देखिए सुदामा की दीन दशा, दया करके कौन रोया? करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नाही, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए अर्थात जब श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखते हैं तो वो उनको देख कर उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि उनके पैरों में इतने कांटे चुभे होते हैं, उसको देख कर उनको रोना आ जाता है। और जो परात में पानी लेके आते हैं जिससे वो पैर धोते, उन्होंने परात में पानी बिल्कुल नहीं छुआ। उनकी आंखों से इतनी ज़्यादा आंसू की धारा बह रही थी कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। तो यहाँ पे कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। नेक्स्ट है अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी वाले हाथ, खले बिना थे लाज के बोल, खुले भी थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल संसार, वात घातल लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, वो शहीद हो चुका है और शहीद की जो विधवा स्त्री है उसके लिए बोला जा रहा है कि अभी तो उसकी शादी तुरंत शादी हुई थी और तुरंत ही उसका जो पति था वो शहीद हो गया। तो कहा जा रहा है कि अभी तो उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, अभी उसने अपने ससुराल में मतलब अपने जहाँ पे वो शादी करके गई वहाँ पर भी तो उसने कुछ बोला तक नहीं था और अभी तो उसके हाथों से हल्दी भी नहीं छूटी थी और उसके साथ इतना बुरा हो गया। तो इस बात को सुन के या जो भी देख रहा था वो क्या हुआ? वो रोने लगा। तो ये था हमारा
करुण रस। फोर्थ हमारा आता है हास्य रस। कौन सा आता है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को देखकर, उसकी भाव भंगिमा को देखकर, उसकी बनावट को देखकर, उसकी आकृति को देखकर जब हमें हंसी आ जाती है, ठीक, उसकी वेशभूषा, वाणी, शारीरिक मुद्रा आदि को देखकर जब हमें क्या होता है? हंसी आ जाती है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। मतलब वाणी, वेशभूषा, आकृति या विकृताकार जहाँ हम देखते हैं तो मन में हमारे हास्य का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण है कि हाथी जैसी देह है, खरबूजे सी खाल। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल। खरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये है हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ओके, तो यहाँ पर एक मोटे व्यक्ति की बात हो रही है। जो मोटा शायद व्यक्ति है उसको देखिए, कभी कभी हमें क्या होता है, मोटे व्यक्ति का चलन देखते हैं तो हमें बहुत हंसी आ जाती है। तो एक मोटा व्यक्ति है जिसका आकृति कैसी, इसका आकार कैसा है? हाथी की जैसे देह मतलब शरीर, उसका शरीर कैसा लग रहा है? हाथी के जैसे शरीर लग रहा है। और गैंडे, गैंडे को देखा ना, गैंडे की खाल बहुत मोटी मोटी सी होती है, तो कह रहे कि मोटे गैंडे के समान उसकी खाल है। तरबूजे सी खोपड़ी, और गोल तरबूजे कैसा होता है? गोल। तरबूजे से जैसे तरबूज होता है वैसे उसका मुंह दिखाई देता है। और खरबूजे से गाल, खरबूजा भी बड़ा बड़ा गोल गोल होता है, तो उसके गाल कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल खरबूजे जैसे। ठीक है, इसी तरह से एक और है, मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी। मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी। हाथ उठा भाग गया, सिर पर सापिल लोटी। अर्थात फिर से बस सुनिए अच्छा इसको, कि मुन्ना ने मम्मी के सर पर देखी दो दो चोटी। हाथ उठा भाग गया, सिर पर सापिल लोटी। अब क्या हुआ? एक बच्चा है मुन्ना, उसने अपनी मम्मी के सर पर एक दिन देखा कि उन्होंने दो चोटियां बना रखी है, लेकिन उसको क्या लगा कि मम्मी के सर पे क्या है? दो दो सांप है। तो वो भाग उठा, यानी कि भाग मीन्स चावल, अपने चावल की थाली उठा, वहां से भाग लेता। उसको लगता है क्या है कि वहां पर दो दो सांप लटके हुए हैं। तो ये बात जिसने जो सुनता है उसको वहां पे हंसी आ जाती है। इसी तरह से एक उदाहरण और है हास्य रस का। शिव जी की जब बारात जाती है तो वहां पर ऐसे ऐसे आकृति, ऐसे ऐसे वेशभूषा में लोग भी जाते हैं कि देखकर लोगों को हंसी आ जाती है। यानी नाना वाहन, नाना वेशा, बेहसे शिव समाचा। नाना वाहन, नाना वेशा, बेहसे शिव समाचा। को मुखहीन, कोई विपुल मुख, को विपुल मुख। बिनु पद कर को, बिनु पद कर को बहुपद काहू। अर्थात कि शिव की जो बारात जा रही थी उसमें बहुत सारे वाहन थे। वाहन मतलब कोई हाथी पे सवार था, तो कोई भैंसे पे सवार था, तो कोई किसी पे सवार था, कोई घोड़े पे सवार था, कोई किसी पे सवार था। और क्या था, किसी के बहुत सारे हाथ थे तो किसी के हाथ ही नहीं थे, किसी के बहुत सारे पैर थे तो किसी के पैर ही नहीं है, कोई किसी का सर नहीं है तो किसी की भुजाएं नहीं है। मतलब ऐसी अंतरंग मतलब लोग थे, ऐसे अजीब थी, ऐसे अजीब आकृति सबकी बनी हुई थी कि जो देख रहा था उसको वहां पर हंसी आती। शिव की बारात जो निकली थी उसमें ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए थे जिनको देख के क्या हो रहा था? हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा था। अब नेक्स्ट आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र क्या होता है? जब हमें कोई ऐसी बात कहता है जिसको, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो हमारे मन में क्या होता है? क्रोध का भाव आता है। जैसे कि क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जब हम किसी अपने बारे में या किसी अपने के बारे में कोई अपमान की बात सुनते हैं, ठीक है, या हमारा कोई अपमान कर रहा होता है या हमारे अपने का कोई अपमान करता है, और जब हम सुनते हैं उस अपमान के बारे में तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होने लगता है? रौद्र रस। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। बात है यहाँ पर किसकी? एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया
जाएगा। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा। एक दिन न्यूयॉर्क भी कोई नहीं बच पाएगा। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है हिरोशिमा और नागासाकी नगर। हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर बॉम्ब गिराए गए थे, परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे, और वहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में गिराए गए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय की बात है। तो हिरोशिमा और नागासाकी नगर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। और आपको ये जानकारी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी नगर जो है वहाँ पर आज भी बच्चे सही सलामत पैदा नहीं होते, वो अपंग पैदा होते हैं। ठीक है, आज भी वहाँ पे परमाणु बम का असर है। तो वो अपना क्रोध निकाल रहा है कि एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। जैसे आज मैं हो गया हूँ, यहाँ पर कोई नहीं जीवित बचा है, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा। और जिसने मुझे मिटाया है, यानी कि मुझे मतलब नागासाकी और हिरोशिमा नगर को मिटाया है, वो भी मिटाया जाएगा। ठीक है, आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा। उस समय हिरोशिमा और नागासाकी की जनसंख्या कितनी? 2.5 लाख, और 2.5 लाख में कोई भी जीवित नहीं बचा। तो कहते हैं कि आज 2.5 लाख में कोई जीवित नहीं बचा और कल वहाँ पर भी कोई जीवित नहीं बच पाएगा। ये बात वो कह रहे हैं कि अपना क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट और है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रस कौन सा? हमारा रस है अब आगे, ये तो रहा रौद्र रस। नेक्स्ट हमारा रस है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? भयानक का स्थायी भाव है भय। भयानक का स्थायी भाव भय है। ठीक है, हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना का वर्णन करते समय हमारे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, यानी कि व्याकुल होने की दशा जो होती है, उसको हम कहते हैं भय। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी घटना का वर्णन कर रहे हो और उस वर्णन को सुनने पर हमारे मन में जब व्याकुलता उत्पन्न होने लगे, तो उस व्याकुलता की दशा को हम कहते हैं भय। ठीक है, यानी कि हमें क्या हो रहा है उस समय? हमें उस समय भय की उत्पत्ति हो रही है हमारे सामने। ठीक है, यानी कि भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। तो भयानक रस की का उदाहरण अगर हम दें तो एक है, एक और अजगरही एक और मृगराय। अर्थात एक और अजगर है और एक और मृगराय, मतलब मृगों का राजा कौन है? शेर। एक तरफ वो है अजगर है और एक तरफ कौन है? शेर है। बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही यानी व्याकुल बटोही मतलब यात्री, वो बीच में है। और बीच ही परियो मूर्छा खाए, और वो उन दोनों को देखकर क्या करता है? मूर्छित हो जाता है। ठीक है, मूर्छा होना यानी कि क्या हुआ? शारीरिक चेष्टा हुई उसकी। एक तरफ उसने क्या देखा? एक तरफ उसने अजगर देखा और दूसरी तरफ उसने शेर को देखा। किसने? यात्री ने। अब उनको देखकर वो व्याकुल होकर क्या होता है? वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाता है। उसको पता था कि या तो अजगर मुझे खा जाएगा या फिर मुझे शेर खा जाएगा। तो वो व्याकुल होकर यानी डर के मारे वो क्या होता है? वो मूर्छा खा के वहीं पर गिर जाता है। तो एक और अजगर ही एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस। ओके, विभत्स मतलब होता है, विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा। ओके, जुगुप्सा का अर्थ क्या है? घृणा है। जुगुप्सा मतलब हम किसी भी ऐसी चीज को, ऐसी वस्तु को देखकर जब हमारे अंदर क्या हो? हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु या किसी दृश्य को देखकर, किसी ऐसी वस्तु को या किसी दृश्य को देखकर हमारे अंदर घृणा का भाव जब उत्पन्न होता है, तो हम उसे क्या, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब ये जब रस की उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या होता है? या हम किसी मांस को देख लें या किसी शव को देख लें या ऐसी चीज़ें देख लें, ऐसा कोई दृश्य देख लें, तो हमारे अंदर घृणा का मतलब घिन का भाव आता है। तो जुगुप्सा का जो हमारा स्थायी भाव है वो क्या है? घृणा। जैसे कि एक है, सिर पर बैठियो काग। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत।
यानी कि एक मुर्दा व्यक्ति है, एक किसी का शव पड़ा है, किसी व्यक्ति का शव पड़ा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, सिर पर बैठे हो काग, उसके सिर पर काग मतलब कौवा बैठकर उसकी दोनों आंखों को निकाल रहा है, उसकी दोनों आंखों को निकाल के क्या कर रहा है, खा रहा है, निकाल के खा रहा है। खींचत जीमहि स्यार, खींचत जीमहि स्यार, अतिहि आनंदी उर खार, और उसकी जीभ को खींच के, सियार मतलब सियार, उसकी जीभ को खींच के सियार निकाल के और बड़े मजे से उसको खा रहा है। गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उचारत, और जो गिद्ध है वो उसकी जांघ यानी जांघों का मांस उचार के निकाल के खा रहा है। स्वान अंगुरिन काट काट के खाद निकारत, और स्वान मतलब कुत्ता, और कुत्ता क्या कर रहा है, उसकी उंगलियों को निकाल के खा रहा है। ये दृश्य कौन देख रहा है, राजा देख रहा है कि एक शव पर जो कौवा होता है वो क्या है, वो सर के ऊपर बैठ के उसकी दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। अब ये दृश्य अगर कोई देखेगा तो उसको कौन सा भाव आएगा, घृणा का भाव आएगा, घिन आएगी, ठीक है। तो सिर पर बैठे हो काग क्या कर रहा है, वो आंख दो खात निकारत, यानी दोनों आंखों को क्या कर रहा है, निकाल के खा रहा है। सियार क्या कर रहा है, सियार उसकी जीभ को निकाल कर खा रहा है। और गिद्ध क्या कर रहे हैं, गिद्ध उसके जो पैर है यानी जांघों का मांस निकाल के खा रहे हैं। और कुत्तों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उसकी उंगलियां निकाल के खा रहे हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर, ऐसा जो घिनौना दृश्य है उसको देखकर वो राजा जो है वो घृणा का अनुभव यानी घृणा का भाव उसके अंदर आ रहा है। इसी तरह से एक और हमारा उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। जो कौवे हैं वो उसकी आंखें निकाल कर उड़ते हैं और फिर वापस उस शव के पास आ जाते हैं। शव जीभ खींच कर कौवे चुगला चुगला कर खाते, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो अब जीभ निकाल के उसको चुगला चुगला कर मतलब बड़े आनंद से चबा चबा कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी घृणा का भाव आ रहा है कि किसी मांस का या किसी हड्डी का या किसी रक्त का जब हम दृश्य देखते हैं, किसी ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रस है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य, विस्मय, ठीक है। जब हम कोई ऐसी वस्तु या दृश्य को देखते हैं जिसको देखकर हमारे मन में विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वहाँ पर हमारा आश्चर्य रस की उत्पत्ति होती है, यानी अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अर्थात किसी अद्भुत या अलौकिक वस्तु को देखकर जब हम विस्मित हो जाते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं कि जब यशोदा माँ श्री कृष्ण के मुंह में पृथ्वी को देखती हैं, ठीक, जब वो मिट्टी खा रहे होते हैं और वो देखती है कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं या नहीं, और जब उनका मुंह खोल देखती है तो उनके मुंह में पूरा संसार उनको दिखाई देता है। तो उसको देखकर, उस अलौकिक दृश्य को देखकर उनके मन में उठने वाला भाव कौन सा था, उनके मन में उठने वाला भाव विस्मित था, यानी कि अद्भुत रस की प्राप्ति हो रही थी। जैसे कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद भई, चकित भई गदगद भई, वचन विकसित दृग कुल कातु। अर्थात जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण के मुख में पूरे संसार को देखा तो वो पहले चकित हुई, आश्चर्यचकित हुई, हैरान हो गई और गदगद हो गई, खुशी भी हुई, हर्ष का भी उनको अनुभव हुआ, और उनकी जो आंखें थी दृक्कुल का, तो उनकी आंखें जो थी वो फैल गई। जब हम कोई ऐसी वस्तु देखते हैं तो या हम उसको एक टक देखने लगते हैं और हमारी आंखें क्या होता है, हम एक आंख फाड़ के देखने लगते हैं उस चीज़ को कि कैसे हो गया ये चीज़, कैसे ये हो सकता है। तो उस समय यशोदा माँ की जो दशा थी वो वैसे ही थी जैसे कि हम कोई अद्भुत वस्तु या अद्भुत चीज़ें या अद्भुत दृश्य देखते हैं तो हमारे अंदर विस्मित यानी कि आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही यशोदा माँ का आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा था। नेक्स्ट हमारा है शांत रस, ठीक है। कौन सा रस? शांत रस है। शांत रस कहते हैं बच्चों, शांत रस में क्या है बच्चों, जब हमें ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है
और जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। ऐसा जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शम अर्थात निर्वेद अर्थात वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि हम उस सच्चाई को जान जाते हैं कि संसार क्या है? नश्वर है। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। और परमात्मा का दर्शन ही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, यानी आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वही वास्तविक ज्ञान है और वही संसार की वास्तविकता है। बाकी सब क्या है? नश्वरता है, असारता है। तो जब हमें इस भाव का ज्ञान हो जाता है तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे जहाज को पंछी उड़ी जहाज को फिर आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु छेरी कौन दुहावे। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कहीं और नहीं लगता है, मतलब श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा मन कहीं और किसी और ईश्वर की उपासना में नहीं लगता है। जैसे जहाज का पंछी होता है, वो जब उड़ता है और चारों तरफ देखता है कि पानी ही पानी है तो वापस फिर वो जहाज की ओर आ जाता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जैसे कि अगर मुझे कामधेनु गाय अगर मिल गई है, श्री कृष्ण को उन्होंने कामधेनु का दिया कि मुझे तो कामधेनु गाय मिल गई। कामधेनु अर्थात जो सभी इच्छाओं को पूरी करती है। तो अब इस बछड़े को कौन दुहाए, मतलब इस बछड़े को कौन रखेगा? जिसके पास कामधेनु खुद सब प्रकट है तो वो क्या है? वो बछड़े को नहीं दुहाएगा, यानी बछड़े को नहीं रखेगा अपने पास। तो यहाँ पर उनको क्या है? ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर उनको कौन सा रस प्राप्त हो रहा है? शांत रस प्राप्त हो रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मेरे अंदर मैं मतलब अहंकार था तो मेरे अंदर ईश्वर का निवास नहीं था, और अब जब मेरे अंदर मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो अब मेरे अंदर भगवान मेरे अंदर समा गए, परमात्मा का मुझे ज्ञान हो गया, तो अब मेरे अंदर से क्या है? अहंकार नष्ट हो चुका है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया। जितना भी मेरे अज्ञानता थी और जो भी अंधेरा था मेरे पास अज्ञानता का, वो सब क्या है? समाप्त हो चुका। जब दीपक देखा माही, अर्थात जब मुझे उस प्रकाश, उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर जितनी भी अज्ञानता थी, सारा अंधेरा था, वो सब समाप्त हो गया और ईश्वर का प्रकाश मेरे अंदर फैल गया। तो यहाँ पर कौन सा रस की उत्पत्ति हो रही है? शांत रस, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को शांति प्रदान हो रही है, उसको वैराग्य हो गया है और वो उसको संसार से वैराग्य हो गया और उसको सच्चाई यानी वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 9 रस को, आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। आज तो सिर्फ हमने आपको सिर्फ समझाया है कि रस क्या है और उसका क्या उदाहरण है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक एक रस के बारे में, उसके विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर विभाव है, कहाँ पर अनुभाव है और कहाँ पर संचारी भाव लगेगा और किस आधार पर श्रृंगार रस, वीर रस आदि रसों की उत्पत्ति होती है। आज सिर्फ हमने आपको सिर्फ एक उसमें बताया है कि रस क्या है और रस का क्या उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको और भी विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।